नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लातविया के बारे में, यूरोप कंट्री के बारे में। जी, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन अभी ये टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इससे रिलेटेड लातविया में देख सकते हैं भयंकर प्रकार के जॉब हैं। वीजा मिलेगा मात्र 60 यूरो में। वर्क परमिट वीजा आपको 25,000 वर्क परमिट वीजा भी लातविया देने वाला है। तो डिटेल से इसमें जानिएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं लातविया यूरोप कंट्री में जाने के लिए, तो इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसका मैप से पता लगा लेते हैं कि ये देश कौन सी कंट्री के नजदीक कहाँ है। आप देख सकते हैं ये लातविया दिख रहा होगा आपको, ये लिथुआनिया के नजदीक पड़ता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है लिथुआनिया, अगर आप जाना चाहते हैं तो लातविया के नजदीक है। ऊपर एस्टोनिया पड़ जाता है, इधर बेलारूस पड़ जाता है, इधर रशिया बॉर्डर पे। इसीलिए भैया रशिया लोग जाते हैं तो इमिग्रेशन पे इसीलिए रोका जाता है रशिया के द्वारा, कि लोग क्या करते हैं, रशिया पहुंच के फिर इन यूरोप देशों में घुसने की कोशिश करते हैं, तो घुसते हुए फिर पकड़े जाते हैं। तो इस चक्कर में इमिग्रेशन पे बहुत सारे इंडियन लोगों को रशिया भी वापस कर देता है। इसका ये कारण है। यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 2 मिलियन पॉपुलेशन है, लगभग 20 लाख के करीब है। और एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो 17,000 यूरो सालाना यहाँ पे सैलरी है। तो इसका मतलब थोड़ा और यूरोप देशों की बजाय कम सैलरी यहाँ पे मिलती है। कंट्री की बात करें तो चीपेस्ट कंट्री यानी सस्ती कंट्री है। यहाँ पे कम सैलरी में भी आप अच्छा खासा सर्वाइव यहाँ पे कर सकते हैं। 2,500, 3,000, 4,000 के समथिंग टोटल इंडियन लोग यहाँ पे इस देश में रहते हैं, जो वर्क परमिट में भी हैं, कुछ पीआर है, वर्क परमिट वीजा में भी हैं, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीजा में भी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी की बात करें तो लेटेस्ट में लगभग 37 टाइप्स ऑफ जॉब ऐसे हैं जो अभी टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको आगे आने वाली अभी लिस्ट में बात करेंगे। और यहाँ पे बात करें तो अभी लातविया 25,000 वर्क परमिट वीजा तैयार लेके बैठा है, जो अभी देने स्टार्ट कर भी चुका है। आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। पीआर की बात करें तो 5 साल के अंदर ये देश आपको पीआर दे देता है। और एवरेज सैलरी की अगर देखा जाए ना वैसे तो 1500 यूरो 1700 यूरो मंथली आप कमाई जा सकती है, 2000 तक मान लो। बाकी जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, 2-3 साल पुराने हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 2,500-3,000 यूरो तक भी यहाँ पे इस देश में कमाया जा सकता है। तो मोटा मोटी आप समझ लो भैया 1.5 लाख के करीब आप आराम से यहाँ पे 1 से 1.5 लाख नॉर्मल नीचे वाली जो सैलरी बात कर रहा हूँ ना, जो एकदम निम्न कैटेगरी की जॉब है ना, हेल्पर में, लेबर में, इस तरह की जॉब में इतना पैसा आप यहाँ पे कमाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो थोड़ी आप न्यूज देख सकते हैं, 20 जॉब डिमांड इन लातविया में। अभी लेटेस्ट में ये फॉरेन वर्कर के लिए जॉब है, 2024 जुलाई की न्यूज है। उसके बाद में अभी जो न्यूज चल के निकल के आई है, लातविया इज फेसिंग लेबर शॉर्टेज 37 ऑक्यूपेशन। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार में लगभग 37 प्रकार के ऐसे जॉब हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और सेकंड में अगर आप देख सकते हैं, फॉरेन वर्कर लातविया हैज डबल, जी हाँ, शायद 2015 से लेके अब तक 2024 के बीच में लगभग डबल वर्क परमिट वीजा लातविया डबल वर्क परमिट वीजा दे चुका है 2015 से लेके 2024 में। इसका मतलब यह है कि रशिया में वर्करों की भारी कमी है। और यूरोप में सिंपल तरीका भैया, यहाँ के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो डाउन होती जा रही है, तो वर्करों की कमी तो इन देशों में हमेशा रहने वाली है। यहाँ पे अगर विजिटर्स की बात करें तो लगभग 2.5 मिलियन लोग वहां पे पहुंचे थे 2023 में, और लगभग 4.5 मिलियन आप देख सकते हैं ओवरनाइट स्टे 2023 में किया था। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लातविया जाना चाहते हैं, जा भी रहे हैं। ट्रेवल के मामले में, विजिट के, या फिर अपने जॉब के मामले में, स्टूडेंट वगैरह में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ थी। अभी हम आपको बात कर लेते हैं भैया कि कौन कौन सी जॉब अभी है, इसमें आप अप्लाई चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पोस्ट की कुछ पोस्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पोस्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं, विद शॉर्टेज वर्कर्स इन लिथुआनिया इंक्लूड जॉब के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर, आप लोगों के लिए, सबके लिए जॉब अवेलेबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग लेबर में भी जॉब है। मीनिंग एंड इंक्वायरी वगैरह लेबर्स होते हैं, उनमें भी जॉब है। माइनिंग वगैरह होता है ना, जो खदान से रिलेटेड। फिशरी एग्रीकल्चर यानी फिश पकड़ने वाले एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वाले लेबरों की भी जरूरत है। क्रॉप फार्म लेबर्स की भी जरूरत है। हेवी ट्रक ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर की भी जरूरत है। इलेक्ट्रिशियन, लाइन इंस्टॉलेशन वर्कर, रिपेयर वगैरह करते हैं, उनकी भी जरूरत है। बिल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, उनकी भी जरूरत है। एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग देख सकते हैं, मशीन वगैरह की भी जरूरत है। सेचुरियल मेटल पेपर वगैरह होते हैं, उनमें भी जो वर्कर होते हैं उनकी जरूरत है। वेल्डर और फ्लेम कटर की भी देख सकते हैं। पेंटर और रिलेटेड वर्कर की भी जरूरत है। एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर पर मशीन वगैरह रिपेयर करते हैं, उनकी भी यहाँ पे जरूरत है। प्लम्बर और पाइप फिटर भी वर्कर चाहिए। इंसुलेशन वर्कर भी चाहिए। प्लास्टर्स वगैरह भी चाहिए। फ्लोर लेयर्स वगैरह, टाइल सेटर्स वगैरह होते हैं, उनके भी जो कारीगर होते हैं उनकी जरूरत है। ब्रिकलेयर, ईंट बनाने वाले रिलेटेड जो वर्कर होते हैं उनकी भी जरूरत है। तो कुल मिला के ये 20 जॉब है, लेकिन ये 37 प्रकार की जॉब है, जिसमें आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब वैकेंसी वहां पे काफी मात्रा में वर्करों की कमी चल रही है। लातविया में भारी कमी चल रही है, क्योंकि यार देखिए यूरोप देशों में सीधा एक ही मतलब है कि वर्करों, वहां पे जनसंख्या की कमी है। और कुछ कंडीशन ये आती है कि यूरोप में सब देश सेम नहीं है ना। लिथुआनिया, लातविया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, यूरोप में इस नाम आता है। बाकी अब यही लोग, इनके जो वर्कर है वो बड़े देशों में चले जाते हैं, जहां पे तनख्वाह, जैसे यहाँ पे मिनिमम एवरेज सैलरी 17,000 यूरो मिलती है। तो ये भाई साहब 50,000 यूरो साल का मिलता है, वहां जाएंगे ना।
यहाँ क्या करेंगे, तो ये आगे वाले देश में जाते हैं, इंडिया वाले, एशिया वाले, इन देशों में चले जाते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, ये नंबर ऑफ लेटवियन टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट इशू 2015 से शुरुआत हुई थी और ये चल रहा है नीचे 2024, दिख रहा है आपको। यहाँ देख सकते हैं लगभग 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 13,000, 14,000, 15,000, फिर कोरोना में थोड़ा डाउन हुआ था 14,000, 15,000, इस तरीके से, यानी लगभग 7,000 से यहाँ पे 15,000 क्या लिखा है, रेजिडेंस परमिट इशूड। यानी इसका मतलब यह है कि लेत्विया लोगों को वर्क परमिट वीजा देता है, फैमिली मेंबर्स को भी वीजा देता है, पीआर भी देता है। इंडिया के लगभग 1200-1300 लोगों ने पीआर ले लिया, तो आप भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। देख लो भैया, मोस्ट रिपोर्टेड फॉरेन मल्टीनेशनल लातविया लेबर मार्केट दिख रहा है आपको। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पहुंचे यूक्रेन के लगभग 3,500, उसके बाद उज्बेकिस्तान के लगभग 2,500, फिर बेलारूस के, फिर इंडिया का नंबर भी आता है। इसका मतलब लातविया इंडियन लोग जा रहे हैं। 4 नंबर पे है 1208 लोग जी। उसके बाद लिथुआनिया, आप लिथुआनिया जाने को भाग रहे हैं, लिथुआनिया वाले देखो यहाँ भाग रहे हैं। अदर्स में भी आते हैं लगभग 8,000, 8,500 अदर्स आते हैं, यानी इंडिया का नंबर आ रहा है। इसका साबित होता है कि इंडियन लोग लिथुआ जा रहे हैं। अब इधर बात कर लें, लिथुआ भैया 1 साल का वर्क परमिट वीजा देता है, लिथुआ वर्क परमिट वीजा, समझ रहे हैं। 1 ईयर कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना जरूरी है। आप कहाँ रुकोगे, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको चाहिए, साथ में इन्विटेशन अप्रूव्ड बाई OCMA, वहाँ की एक इमिग्रेशन वेबसाइट है, वहाँ से सरकार से आपको मान्यता प्राप्त आपको इन्विटेशन अप्रूव्ड लेना पड़ता है। वीजा रिक्वेस्ट लेटर, ये वहाँ से प्रोसेस होता है लेत्विया से। और उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर अप्लाई जॉब, लेत्विया में अपना जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक स्कैन कॉपी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, कंप्लीट रिज्यूम, CV, लिविंग एड्रेस जहां पे आप रहते हैं, CV यूरोपास वाली बात कर रहा हूं मैं, स्कैन कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा आपके पास अगर है तो वो लगा दो। ये 4-5 डॉक्यूमेंट से आप अपना जॉब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं। अब देखो जी, यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्लाई फॉर वीजा डी कैटेगरी का वीजा होता है लॉन्ग टर्म वीजा, जिसको आप वर्क परमिट बोल सकते हैं। 1 साल का वर्क परमिट मिनिमम लगता है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप देख लो। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसमें वैलिडिटी चाहिए। जब आप डिपार्चर होते हैं तब आपका 3 मंथ का आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। लॉन्ग स्टे वीजा ई एप्लीकेशन प्रिंटेड सिग्नेचर वाला आपको एक फॉर्म होता है ना, जिसको आप भर के जमा करवाते हैं एम्बेसी में या ऑनलाइन, तो वो आपके पास कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए। 1 फोटो आपके पास इस साइज का होना जरूरी है। इन्विटेशन अप्रूव्ड बाय OCMA, यानी OCMA का फुल फॉर्म आप लातविया इमिग्रेशन से रिलेटेड होता है, तो वहां का अप्रूव्ड इन्विटेशन आपके पास होना जरूरी है। एक आपके पास एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट की कॉपी बाय सिग्नेचर भी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट का सबमिट साथ में आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ में, जिसको ऑफर लेटर आप बोल दो सीधा सीधा। कॉपी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जहां पे आप रेजिडेंस लातविया में रहोगे, वो सबमिट आपको डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कोई एम्प्लॉयमेंट कहीं किया है, जॉब किया है, तो उसका प्रूफ भी आप इसमें साथ में डाल सकते हैं। पास पहले का कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपी भी आप, एजुकेशन डिप्लोमा डिग्री है, वो अपना साथ में सबमिट कर सकते हैं। मार्कशीट भी साथ में सबमिट कर सकते हैं। टिकट रिवेनेशन, यानी टिकट जब आपको फ्लाइट करनी है तो टिकट आपको साथ में एक अटैच करनी पड़ती है, चाहे आप डमी लगा लें वो अलग बात होती है। ट्रेवल इंश्योरेंस आपके पास होना जरूरी है, लगभग 42,000 यूरो को कवर करता हो। बाकी 30,000 ही मांगते हैं, वैसा भी ये 42,000 यूरो आपसे मांग रहा है। आप नीचे देखें तो वेरीफाई कंफर्मेशन स्लिप, जो आप एप्लीकेशन के लिए फीस जमा करते हैं ना, उसकी स्लिप मांगी जाती है। वीजा कॉस्ट मात्र आपका 60 यूरो लगता है। 60 यूरो का भैया सीधा सीधा आप 6,000 रुपए पकड़ लो कि 6,000 में वर्क परमिट वीजा मिल सकता है। ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ में एक बात और बता देते हैं, वीजा से रिलेटेड आगे बात करते हैं। हालांकि वीजा कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है भाई साहब। लॉन्ग स्टे वीजा 1 ईयर का, 1 साल का वीजा मात्र $60 यूरो फीस है। रेजिडेंस परमिट इशूड होता है ना, उसका अगर 30 दिन में आपको लेना है तो उसका 100 यूरो लगता है, और इसका लगता है अगर 10 दिन में चाहिए तो 200 यूरो लगता है, और रेजिडेंस परमिट 5 डेज में तो इसका 400 यूरो लगता है। स्टेट फीस आपकी लगेगी 427 रुपए यूरो, 427 यूरो। जो आप वहां पहुंच जाओगे उसके बाद पासपोर्ट में वीजा लगता है, वहां पे आपकी ID वगैरह बनती है। पासपोर्ट में तो वीजा इंडिया में लग जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वहां सबमिट होते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं, फिंगर वगैरह ID सब कुछ दोबारा होता है, तो वहां के 427 यूरो आपका दोबारा से भरना पड़ेगा। रेजिडेंस कार्ड अगर आप बनाते हो तो उसका मात्र और 15 यूरो इसकी फीस लगेगी। वीजा फीस कुछ नहीं है भाई साहब। आप अगर सिस्टम से देखा जाए ना तो लाख रुपए में आप लेत्विया पहुंच सकते हैं। लेत्विया क्या, किसी भी देश में यूरोप में पहुंच सकते हैं लाख रुपए में, लेकिन जस्ट इससे 10 गुना उल्टा होता है, जो आप सबको पता है। यहाँ पे देखिए वीजा टाइप 3 प्रकार 4 प्रकार के, 1 2 3 4 5। A टाइप वीजा होता है, C एंड E टाइप वीजा होता है, D टाइप वीजा सीजनल वर्क वीजा, लेतिया एम्प्लॉयर वगैरह, इस प्रकार के वैसे 4 वीजा होते हैं। लेकिन मेन वीजा अपना होता है D टाइप वीजा। यही होता है जो लॉन्ग टर्म इशू होता है, वर्क परमिट वीजा जिसको
बोला जाता है, इसी में आपको काम करना होता है। बाकी तो अलग अलग प्रकार के वीजा होते हैं जिससे हमें कोई लेना देना लगभग नहीं होता है। या तो विजिट वीजा में जाना है या फिर वर्क परमिट में, और तीसरा नंबर आता है विजिट स्टूडेंट वीजा में। सबसे ज्यादा लोग वही तो जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1 ईयर परमिट लिथुआनिया, या बिजनेस इन्विटेशन, या रेजिडेंस ई रेजिडेंसी लातविया। इसकी देखिए बहुत सारे जो जिसको बोलते हैं ना, कंसल्टेंसी बोल दो, ऑफिस बोल दो, मैन पावर बोल दो, इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। 1 साल का 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, अकोमोडेशन लेटर चाहिए, वीजा सपोर्ट लेटर चाहिए, इन्विटेशन अप्रूव्ड आपको चाहिए, है ना। इनके चार्जेस लेते हैं अलग अलग एजेंट। अगर आप जिससे कॉन्टेक्ट करोगे ना, भैया हमें जाना है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, तो इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं ना 50,000 लेंगे, 60,000, 40,000, वो इसी चीज के पैसा आपसे लेते हैं। और जैसे आपको बिजनेस वीजा में जाना है तो ऑफिशियल बिजनेस इन्विटेशन, ये लोग इनका आपस में क्या टाई अप होता है, सेटिंग होती है, तो ये आपसे ओरिजिनल आपको मंगा के देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन हो गया, कवरिंग लेटर हो गया, है ना, वीजा सपोर्ट हो गया, या फिर रेजिडेंसी के लिए कंपनी फॉर्मेशन, ई रेजिडेंसी की बैंक अकाउंट, अकाउंटिंग, ये सब कुछ वो लोग करके देते हैं। तो आप किसी से भी एजेंट से कॉन्टेक्ट, ये चीजें देखिए वैसे देखा जाए तो एजुकेटेड लोगों पे लागू होती है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, जिनको जाना होता है, जिनका पैसा रियल में लगता नहीं है हकीकत, यही चार्जेस होते हैं, है ना। मेरी काफी लोगों से बात होती रहती है, तो कंसल्टेंसी वाले 40,000, 50,000, 30,000 ऐसे मांगते हैं। उसमें वो लोग आपकी फाइल प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, तो वो कंप्लीट करते हैं, आपकी फाइल सबमिशन करते हैं। वीजा आपका लगता है, किस्मत है, नहीं लगता है तो उनके चार्जेस तो फिक्स होते हैं। बाकी एजेंट तो है ही है, लेतविया भेज दें, वहां भेज दें, उनसे तो आपको थोड़ा बचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मान के चलिए मेरा जहां तक है 99 पॉइंट सिस्टम फेक और फर्जी है। 0.1% बचता है जिसमें किसका लक होता है उसी का काम बनता है, बाकी तो धक्के खाने का काम करते हैं। ठीक है, जितना समझ आता है उतनी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर देते हैं, सर वीजा चेक कर दो, ऑफर लेटर चेक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमसे 600 रुपये फीस मांगते हैं। तो वो फिर पैसे किस बात के, फिर कमेंट हमारी तरफ से जाता है, भैया पैसा क्यों दे रहे हो, 600 रुपये खराब क्यों करते हो, डायरेक्ट दे दो एजेंट को पैसा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भी महारथी आते हैं, हालांकि बाद में वो लूटे जाते हैं, वो अलग बात होती है। तो ये कुछ लेतविया से रिलेटेड डिटेल थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।